हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 इंग्लिश की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया के बारे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66। ठीक है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर साल पूछा जाता है माई मदर एट 66 पर सेंट्रल आइडिया। ठीक है, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट है माई मदर एट 66 का। ठीक है, तो एकदम आसान शब्दों में आपको बताएंगे कैसे आपको एकदम आसान तरीके से लिखना है जिससे एग्जाम में पूरे नंबर आपको एग्जामिनर दे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो देखो देखते हैं माई मदर एट 66। तो देखो सेंट्रल आइडिया लिखने की ट्रिक यही है, जब आप किसी चीज़ का सेंट्रल आइडिया लिखो तो क्या करो, सबसे पहले आप यही करो कि जैसे माई मदर एट 66 पे लिखना है तो इसका अर्थ समझो। पहले माई मदर मतलब मेरी माता जी एट 66 अर्थात 66 वर्ष की। तो मेरी माता जी 66 वर्ष की, किसकी? जो इसकी कवियत्री है वो लिखती है। और कवियत्री का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कवि या कवियत्री जो भी हो। तो इसकी जो आपकी यहाँ पे है वो है कमला दास जी। ठीक है, कवित्री जो है वो है कमला दास। ठीक है, तो आपको इनकी कवित्री का नाम पता होना चाहिए और फिर अपने हिसाब से बना के लिख लेना है। तो देखो सिंपल कैसे लिखना है वो आपको बताते हैं। यहाँ हमने लिखा दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66। पहले इतना लिख लो कि दी सेंट्रल आइडिया, आपको माई मदर एट 66 पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आपने लिखा दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66, इतना लिख दिया। फिर बात आती है इसकी कवि कौन है। ठीक है, तो हमने लिखा इज कंपोज्ड बाई कमला दास। इज कंपोज मतलब ये कंपोज की गई, ये जो पोयम है इसे कंपोज किया गया है या लिखा गया है कौन से कवि के द्वारा? कमला दास जी के द्वारा। ठीक है, तो यहां से लिखा हमने द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। ठीक है, कमला दास के द्वारा ये पोयम लिखी गई है। तो इतना आपको सिंपल लिख देना। किसी भी पोयम का आप सेंट्रल आइडिया लिखो, पहली लाइन यही होगी कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। जो पोयम हो उसका नाम लिख दो और कवि का नाम उसके। ठीक है, फिर ये पोयम क्या बताती है? मेरी माताजी 66 वर्ष की, अर्थात जो कवित्री उनकी माताजी 66 वर्ष की हो गई है। ठीक है, तो उसी के बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई, उसको यहाँ पे समझना है आपको। ठीक है, दी पोयम सोज दी फियर। ठीक है, दी पोयम सोज दी फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर ऑफ दी पोएटेस बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड। ये पोयम जो है शो करती है अर्थात प्रदर्शित करती है दी फियर अर्थात डर को, ऑफ लॉजिंग हर मदर अर्थात अपने माताजी को खो देने की, ऑफ दी पोएटेस। ठीक है, देखो ये कविता जो है, यह पोयम जो है प्रदर्शित करती है अपनी माताजी को खो देने की। किसकी माताजी? कवित्री को अपनी माताजी के खो देने के डर को प्रदर्शित करती है यह कविता। क्यों? क्योंकि बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि जो कवित्री है इनकी माताजी जो है बहुत ज़्यादा वेरी ओल्ड अर्थात बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। ठीक है, तो ये जो कविता माई मदर एट 66 है, ये आपको क्या प्रदर्शित करती है? ये प्रदर्शित करती है कि जो कवित्री है उनकी माताजी बहुत बूढ़ी है। तो वो क्या सोचती है कि हमारी माताजी मतलब बूढ़ी है तो वो बहुत जल्दी हम उन्हें खो देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी हम उन्हें खो देंगे। तो ये कविता ये प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो सिंपल आप समझ गए कि कविता में कवित्री ने अपनी माँ को खोने के डर को दर्शाया है क्योंकि उनकी माताजी बहुत बूढ़ी हो गई है। ठीक है, तो ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। फिर है सो दी पोएटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून। ठीक है, सो इसलिए क्या पोएटेस जो कवित्री है वो फील अर्थात महसूस करती है सी विल पास अवे सून अर्थात वो बहुत जल्द अपनी माँ को खो देंगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि क्योंकि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई तो कवित्री को ये लगता है कि वो बहुत जल्द उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। पास अवे सून मतलब बहुत जल्द उन्हें छोड़कर चली जाएंगी अर्थात वो बहुत जल्द मतलब वो, ठीक है, बहुत जल्द उन्हें छोड़ के चली जाएंगी या वो बहुत जल्द उन्हें खो देंगी। ठीक है, क्योंकि अब 66 वर्ष की है तो आप खुद सोच रहे हो वो कितनी ज़्यादा बूढ़ी है। तो इसलिए जो पोएटेस कवित्री उनको डर लग रहा है कि उनकी माताजी उनको बहुत जल्द छोड़ के चली जाएंगी। तो यही सिंपल लिखा दी पोएम सो द फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड अर्थात यह कविता जो है प्रदर्शित करती है कवित्री को अपने माताजी के खो देने के डर के, क्योंकि उनकी माताजी बहुत बूढ़ी है। सो दी पोएटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून, क्योंकि फिर आता है इसलिए आपकी जो कवित्री है वो महसूस करती है कि उनकी माताजी जो है उन्हें बहुत जल्द छोड़ के चली जाएंगी। पास अवे सून अर्थात बहुत जल्द छोड़ के चली जाएंगी। फिर आगे बताया गया पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। ठीक है, पोएटेस गेट्स स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट, इसका क्या मतलब हो जाएगा? पोएटेस अर्थात जो कवित्री है
ठीक है। कवित्री जो है स्केर्ड का मतलब होता है डर जाती है, ऑफ दिस थॉट इस विचार से। थॉट का मतलब क्या होता है? विचार। तो जो कवित्री है इस विचार से डर जाती है, क्योंकि जो उनकी माता जी का खो जाने का डर है, इस विचार से वो क्या होती है? डर जाती है। तो वही चीज़ है, पोएटेस गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब इस विचार से कवित्री जो है डर जाती है। वो मतलब बैठे बैठे सोच रही है कि अपनी माता जी खो देंगे, तो उसी को मतलब सोच के वो डर जाती है। ठीक है। फिर कहा गया टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, मतलब इस निगेटिव थॉट अर्थात नकारात्मक विचार, ठीक है, निगेटिव थॉट अर्थात नकारात्मक विचार को टू कम आउट अर्थात बाहर निकालने के लिए, ठीक है, इस नकारात्मक विचार को बाहर निकालने के लिए सी लुक्ड आउट ऑफ कार, ठीक है, वो क्या करती है? लुक्ड आउट ऑफ कार मतलब कार से बाहर देखती है। देखो वो कार पे बैठी हुई है, जो कवित्री वो कार पे बैठी हुई है और बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि उनकी माताजी 66 वर्ष की हो गई, अब बहुत जल्द वो अपनी माताजी को खो देंगी, तो फिर इससे वो डर जाती। तो उन्होंने कहा पोएट्स गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थॉट, मतलब जो पोएटेस है वो इस विचार से डर जाती है। तो टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट मतलब इस नकारात्मक विचार से बाहर निकलने के लिए सी लुक्ड आउट ऑफ कार, वो कार की खिड़की से बाहर देखती है। तो ये हो गया इस लाइन का अर्थ। फिर आया दी वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, जो संसार है वो क्या कह रहा है? दी वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, मतलब जो संसार है वो बाहर से बहुत ज़्यादा आनंद से भरा हुआ है। फुल ऑफ जॉय मतलब बहुत ही आनंद से भरा हुआ है। फिर कहती है दी यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, अर्थात जो यंग ट्रीज अर्थात जो नए नए पेड़ है, जो नए नए पेड़ पौधे हैं, सीम्ड अर्थात दिखाई पड़ते हैं, रनिंग फास्ट एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, अर्थात जो आपके नए पेड़ हैं, नए पेड़ पौधे हैं, वो आपका रनिंग फास्ट तेज तेज दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, और जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं? लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब समझते हो? दी यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, पेड़ दौड़ते हुए दिखाई पड़ते। क्यों दौड़ते हुए दिखाई पड़ते? देखो वो कार पे बैठी हुई है, कार की खिड़की देखते हो तो खुद आपको पता है पेड़ ऐसा लगेगा जैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ वो अपना बयां कर रही है कि क्या हुआ कि जो यंग ट्रीज हैं वो उनको दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो हैं, लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत ही प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो ये इस लाइन का अर्थ हो गया। फिर आता है एट एयरपोर्ट, अब ये क्या कार से एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। फिर कहती है सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। जब वो आपका एयरपोर्ट पहुंचती है तो सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो फिर से अपनी माँ को दोबारा देखती है। ठीक है। लुक्ड अगेन मतलब दोबारा अपनी माँ को देखती है। सी फेल्ट वो महसूस करती है, पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, पेन्ड अर्थात उनके जो उनके अंदर दर्द है, ठीक है, और कलरलेस अर्थात उनका जो रंगहीन एंड पेल फेस अर्थात जो पीला चेहरा ऑफ हर मदर अपनी माता जी, अर्थात वो जब एयरपोर्ट में पहुंचती हैं और दोबारा से अपनी माता को देखती है तो वो उनके अंदर जो डर मतलब जो दर्द छुपा हुआ है, क्योंकि बूढ़ी है तो उनके दर्द है, ठीक है, तो उनके दर्द को और उनका जो कलरलेस एंड पीला चेहरा अर्थात रंगहीन जो पीला उनका चेहरा है उसको देखकर वो क्या करती? दर्द को महसूस करती है। कौन? कवित्री। ठीक है। फिर कहती बट हाइडिंग हर फियर्स, बट हाइडिंग हर फियर्स मतलब वो अपने डर, फियर का मतलब डर, हाइडिंग वाला छुपाना, लेकिन वो क्या करती है? अपने डर को छुपाते हुए दी पोएटेस सेड, दी मतलब जो कवित्री वो कहती है सी यू सून अम्मा, अर्थात मैं जल्दी मिलूंगी अम्मा। ठीक है। तो सी यू सून अम्मा मतलब वो मैं जल्दी मिलूंगी अम्मा। तो ये चीज़ है इसका पूरा अर्थ माई मदर एट 66 का। सिंपल ये कविता आपको ये बताती है कि कवित्री की माताजी 66 वर्ष की है, तो उसी के बारे में आपको बना बना के लिख देना है। बस कवित्री का नाम याद रखो, कमला दास, बस ये लिख देना दी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास, और फिर अपने हिसाब से बना बना के लिख देना कि उनकी माताजी जो है 66 वर्ष की है और वो बहुत जल्दी अपनी माताजी को खो देंगी कवित्री, इस कारण से वो बहुत डरी हुई रहती है। फिर वो कार से बाहर देखती है इस नकारात्मक विचार को त्यागने के लिए, और वो देखती क्या है कि जो यंग ट्रीज है वो क्या करते हैं? दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं और बच्चे खुश प्रतीत होते हैं। फिर जब एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो अपनी माताजी को क्या महसूस करती है? उनके अंदर जो दर्द है और उनका जो पीला और रंगहीन चेहरा उसको महसूस करती है। बट हाइडिंग हर फियर्स अर्थात वो अपने इस डर को छुपाते हुए अपने माताजी से कहती है सी यू सून अम्मा, अर्थात मैं जल्द ही मिलूंगी अम्मा। तो एयरपोर्ट पहुंची तो कहीं जा रही हैं, ठीक है, तो इस कारण से अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत जल्द मिलूंगी अम्मा। ठीक है। तो ये था इस लाइन का पूरा मतलब इस सेंट्रल आइडिया का अर्थ। तो इसी टाइप से अगर आप पूरा लिख देते हो भैया पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे, कहीं भी आपके 4 नंबर जाने वाले नहीं है। ठीक है। तो एकदम इंपॉर्टेंट था। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।